नेक्स्ट मेथड है प्रिपरेशन का फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। जैसे आपको पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स क्या होते हैं, जनरल फार्मूला होती है बेटा आर एम जी और एक्स, ठीक है। जहां पर आर जो है वो एक अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और आर जो है वो बेटा एक अराइल ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। इस कंपाउंड को अगर हम लोग एक साइनाइड के साथ ट्रीट करें, यहां पर भी आपने याद रखना है जो आर यहां पर है, यहां पर भी बेटा ये अल्काइल हो सकता है या अराइल हो सकता है। अब इसमें आपने हमेशा ध्यान रखना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जहां पर भी आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करेंगे आर का चार्ज डेल्टा नेगेटिव और mg का चार्ज डेल्टा पॉजिटिव। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जहां पर भी यूज करेंगे हर बार हम लोग R को डेल्टा नेगेटिव लेंगे और मैग्नीशियम को डेल्टा पॉजिटिव। क्यों? मैग्नीशियम बेटा मेटल है तो मेटल का चार्ज पॉजिटिव और R एक अल्काइल ग्रुप है तो कार्बन मेटल के कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। दूसरी बात यहां पर अगर आप देखेंगे इस बॉन्ड को बेटा हम लोग नाइट्रोजन की ओर शिफ्ट करेंगे क्योंकि पाई बॉन्ड है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन की कम है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन का चार्ज हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा नेगेटिव, इसका चार्ज लिख सकते हैं डेल्टा पॉजिटिव। अब सिंपल है, यहां का नेगेटिव यहां का पॉजिटिव, यहां का पॉजिटिव यहां का, सो जो ये R है इट विल अटैक एट कार्बन एटम और जो मैग्नीशियम है ये कहां जाएगा, ये नाइट्रोजन के साथ। तो यहां पर बेटा जब हम प्रोडक्ट लिखेंगे तो क्या होगा, R ऑलरेडी यहां पर है, अब बेटा यहां C है तो जो दूसरा R है उसको मैं डाउन साइड में लिखूं, कोई फर्क पड़ेगा? क्यों? R आप अपर साइड में लिखो या डाउन साइड में लिखो? डबल बॉन्ड, क्यों? एक बॉन्ड शिफ्ट हो गया N और साथ में Mg और X, ठीक है। अब ये दोनों के दोनों ऐड हो रहे हैं तो इस प्रोडक्ट को यहां पर हम लोग अडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अडक्ट होता है बेटा एडिशन प्रोडक्ट। जो ये एडिशन प्रोडक्ट होता है इस प्रोडक्ट को बेटा अगर हम लोग वाटर के साथ ट्रीट करें इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड तो बेटा रिएक्शन को नाम दिया जाता है एसिड हाइड्रोलिसिस। क्या नाम दिया जाता है? अब ध्यान रखना एसिड हाइड्रोलिसिस होगी कैसे। यहां पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक साइड में जाएगा H, एक साइड में जाएगा OH। अब आप कहेंगे सर क्यों? क्योंकि कार्बन का चार्ज पॉजिटिव है उधर नेगेटिव पार्ट आएगा, फिर अगेन यहां पर जाएगा OH, यहां पर जाएगा बेटा H। व्हाट इज प्रोडक्ट? R C, यहां R, यहां बेटा OH, यहां OH और इस साइड में क्या प्रोडक्ट बनेगा? ध्यान रखना Mg, एक साइड में NH2, एक साइड में X। कुछ बुक्स में ऐसे भी होगा, ये भी ब्रेक होगा, ठीक है। अब इधर जाएगा OH, इधर जाएगा H। अगर बेटा वो चूज किया गया यानी कि यहां पर मैं अगर और वाटर ऐड कर लूं तो क्या हो जाएगा, ये ब्रेक, इस साइड में OH, इस साइड में, या तो मैंने दो ही की ना, अगर मैं तीन करूं तो क्या बना, ये निकल जाएगा, यहां पर बनेगा OH और यहां पर बनेगा साथ में बेटा NH3। यहां तक समझ आया? लेकिन ये कंपाउंड तो अनस्टेबल है या नहीं? क्यों अनस्टेबल है? एक कार्बन पर दो OH है तो ये हमने पहले से पढ़ा, ये अनस्टेबल है तो इसलिए बेटा यहां पर ये माइनस वाटर लूज करेगा। आपकी मर्जी है, यहां से H निकालिए, यहां से OH निकालिए, तो जैसे वाटर निकला तो कौन सा कंपाउंड बना? R C डबल बॉन्ड O डैश R। इसको बेटा मैं डैश कर देता हूं, इसको भी डैश, ये कीटोन। अगर हमारा R और R डैश सेम हुआ तो सिंपल कीटोन, R और R डैश डिफरेंट हुए तो मिक्स कीटोन। डिपेंड करता है आप अल्काइल ग्रुप लेते हैं अराइल ग्रुप लेते हैं तो आप कोई भी कीटोन प्रिपेयर कर सकते हैं, सिंपल भी, मिक्स भी, अल्फेटिक भी और एरोमेटिक भी। समझ आया? क्यों? R क्या है? अल्काइल भी और दोनों जगह। लेकिन ये मेथड तो सिर्फ कीटोन प्रिपेयर करेगा। इफ instead of RCl
HCN is used, aldehyde is the product. ठीक है, अगर बेटा मैं आरसीएन के बदले में किसको यूज करूं, HCN को, यानी कि साइनाइड के बदले में हाइड्रोजन साइनाइड यूज करूं, तो तब बेटा हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, aldehyde. कैसे, अगेन R डैश Mg डैश X प्लस HC ट्रिपल बॉन्ड N. और ध्यान रखना, जब भी आप ग्रिग्नार्ड एजेंट यूज करते हैं तो यहां पर बेटा ईथर यूज करेंगे. हो सकता है बुक में लिखा हो ड्राई ईथर, क्या लिखा, पहले याद आ रखो बाद में करो. ये बॉन्ड बेटा यहां शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये ऑलरेडी हमें पता है कि जो R है ये अटैक करेगा यहां पर, ठीक है, और जो ये Mg है ये अटैक करेगा बेटा यहां पर. क्या बनेगा कंपाउंड, अब ध्यान रखना, मैं R और H की पोजीशन चेंज करूंगा. R C H डबल बॉन्ड N Mg एंड X. इस कंपाउंड को आगे जाके डाउन साइड में हम ले जाएंगे. यहां पर बेटा HOH इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस. अगेन क्या करेंगे, इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे. यहां पर OH, इस साइड में H, मैं 2 टाइम्स कर दूं, फिर क्या होगा, यहां पर फिर यहां पर H, यहां पर कौन सा OH. तो व्हाट इज प्रोडक्ट, R C, यहां OH, यहां OH और यहां पर बेटा H प्लस NH3 प्लस Mg, एक साइड में X, एक साइड में NH2. अगेन ये प्रोडक्ट जो है यहां पर लिख सकते हैं, ये बेटा अनस्टेबल है, और यहां पर ये प्रोडक्ट वाटर यूज करेगा और हमें कंपाउंड मिलेगा RC डबल बॉन्ड OH. तो ये कंपाउंड बेटा अल्डेहाइड. लेकिन हम इस मेथड से फॉर्मल्डिहाइड प्रिपेयर नहीं कर सकते. क्यों, एक R तो कम से कम होगा ही होगा, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट HMgX नहीं होता है, समझा, तो इसलिए बेटा फॉर्मल्डिहाइड नहीं मिलेगा. सो कंप्लीट करो, दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और यहां पर याद रखना ड्राई ईथर. तो कॉपी कीजिए इसको. नेक्स्ट मेथड है हाइड्रोबोरेशन डैश ऑक्सीडेशन मेथड. ये मेथड हम लोग ऑलरेडी अल्कोहल्स में कर चुके हैं, कुछ याद है, हाइड्रोबोरेशन डैश ऑक्सीडेशन मेथड. अब बेटा ध्यान रखना, इसमें क्या किया जाता है, अल्काइन यूज की जाती है. किसको, इस अल्काइन को हम लोग ट्रीट करते हैं फर्स्ट स्टेप में B2S6 में, जिसको डाइबोरिक कहते हैं. क्या कहते हैं, सेकंड स्टेप में इसको ट्रीट करते हैं H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव, यानी बेसिक एडिशन है. पहले प्रोसेस में जो बोरेन है और हाइड्रोजन है वो बेटे इस अल्काइन में ऐड हो जाता है, इसीलिए प्रोसेस को कहा जाता है हाइड्रोबोरेशन. दूसरे स्टेप में जो प्रोडक्ट बनता है उसमें बेटा हाइड्रोजन पेरोक्साइड उसके साथ रिएक्ट करता है, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसीलिए बेटा प्रोसेस को क्या कहा जाता है. और याद रखना, नेट रिएक्शन इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ वाटर टू अल्काइन. नेट रिएक्शन क्या है, एडिशन ऑफ वाटर, किसमें, अल्काइन, बाय, याद रखना, एंटी, ये ऑलरेडी आपको मैंने करवाया, मार्कोनिकोव्स रूल. याद रखना, क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे. क्या करेंगे, हाइड्रोबोरेशन डैश ऑक्सीडेशन मेथड यूज करेंगे. उस मेथड में हम लोग क्या करेंगे, जो नेट रिएक्शन है वो एडिशन ऑफ वाटर होगा, किसमें, लेकिन किस स्टेप से, एंटी मार्कोनिकोव्स रूल. तो बेटा ध्यान रखो, मान लो हमारे पास एक अल्काइन है R C ट्रिपल बॉन्ड CH. अब बेटा ध्यान रखो, यहां पर फर्स्ट स्टेप में मुझे B2S6 ऐड करना है, सेकंड स्टेप में H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ ए बेस, NaOH जनरली यूज होता है. तो क्या करोगे आप,
इस कंपाउंड में वाटर ऐड करोगे, किसके थ्रू? एंटी मार्कोनिकॉस रूल। तो एंटी मार्कोनिकॉस रूल क्या कहता है? नेगेटिव पार्ट एड्स टू द कार्बन एटम हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो बेटा यहां पर हम लोग OH ऐड करेंगे, यहां पर हम लोग H ऐड करेंगे। तो व्हाट इज प्रोडक्ट? RCH डबल बॉन्ड CH OH। क्या ये कंपाउंड इनॉल है? या नहीं? इनॉल में क्या होता है? टॉटोमेरिज्म होता है बेटा। ये बॉन्ड यहां जाता है, ये H यहां जाता है, और इसलिए यहां पर हम लोग लिख सकते हैं इसको बेटा टॉटोमेरिज्म करेंगे। अगर टॉटोमेरिज्म हो गया तो क्या प्रोडक्ट? RCH2 C डबल बॉन्ड O और H। कौन सा कंपाउंड? अल्डिहाइड। समझाया? अब बेटा ध्यान रखो, अगर मैं यही अल्काइन ऐसे लिखूं RCH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH2, तब क्या करोगे? इसको भी हटा देते हैं, कौन सा फर्क पड़ेगा? यहां R। अब मुझे बताओ किसमें H किसमें OH? ये सिमेट्रिकल है, अगर सिमेट्रिकल है तो फिर अपनी मर्जी, ठीक है ना। लेकिन कंडीशन में क्या करेंगे? यहां लिखेंगे B2S6, सेकंड में लिखेंगे H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव। फिर क्या? अपनी मर्जी, इधर H इधर OH, ठीक है ना। अब बेटा जब यहां प्रोडक्ट बनाओगे क्या बनेगा? RCH डबल बॉन्ड C और यहां पर R और यहां पर OH। अगर बेटा यहां पे वाटर ऐड करो फर्दर, सपोज करें, तब क्या होगा? अब रूल लगेगा, लेकिन हमने करना नहीं है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे? इसको यहां पर बेटा वापस ले जाएंगे टॉटोमेरिज्म में। तो टॉटोमेरिज्म से क्या होगा? ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, ये यहां शिफ्ट हो जाएगा। क्या बना? R शाबाश CH2 C डबल बॉन्ड O और R। क्या ये कंपाउंड कीटोन नहीं है या नहीं? तो बेटा याद रखना, ये अल्काइन, ये भी अल्काइन, दोनों में क्या डिफरेंस है याद रखना। इसको बेटा मैं लिखूंगा ये टर्मिनल अल्काइन है। क्या है ये? तो इसको लिखेंगे बेटा ये नॉन टर्मिनल अल्काइन है, चाहे नॉन टर्मिनल सिमेट्रिकल हो या अनसिमेट्रिकल हो। तो बेटा लास्ट में आप नोट लिखेंगे, टर्मिनल का मतलब होता है जहां एंड पर ट्रिपल बॉन्ड होगा। सो टर्मिनल अल्काइंस प्रोड्यूस अल्डिहाइड्स। जो टर्मिनल अल्काइंस है वो क्या दे रहे हैं? वो अल्डिहाइड दे रहे हैं, लेकिन जो नॉन टर्मिनल है, नॉन टर्मिनल अल्काइंस प्रोड्यूस कीटोन्स, चाहे सिमेट्रिकल हो चाहे अनसिमेट्रिकल हो, ठीक है। इसको कंप्लीट करो। ये वाला उतारो ना पहले आपने, सुनो मेरी बात। क्या करोगे पहले? ये कंपाउंड हटाएंगे, इसको 3 टाइम्स देने हैं। कितने टाइम्स? और इस डाइबोरिन के बदले में इसका मोनोमर यूज करना है, BH3 यूज करना है। एंटी मार्कोनिकॉस रूल है ना, तो H को पहले के साथ अटैच कर देना। क्या बनेगा? RCH डबल बॉन्ड CH। H को कहां ऐड किया? यहां। कितने? एक थोड़े, एक मॉलिक्यूल के साथ एक H, 3 मॉलिक्यूल के साथ 3 H हो गए ना, ये कंपाउंड बना। अब इस H को बेटा यहां शो कर देना या अपर साइड में शो कर। उससे क्या होगा? कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 2। तो इसलिए बेटा क्या होगा? इसने तीसरा बॉन्ड भी बनाया होगा ना, किसके साथ? B के साथ बना ना। एक्चुअली कंपाउंड ऐसे होता है, R यही लास्ट टाइम किया था, CH डबल बॉन्ड CH, यहां B, फिर बेटा CH, यहां पर डबल बॉन्ड C, यहां पर R, फिर बेटा यहां C और इधर H रख दो, डबल बॉन्ड CH
और यहाँ R रखो। फिर क्या होता है, फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ना, वो क्या करता है, वो इधर भी बॉन्ड ब्रेक, इधर भी बॉन्ड ब्रेक, इधर भी बॉन्ड ब्रेक। इस साइड में OH, इस साइड में भी 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 OH, यानी कि 3 हो जाएंगे ना, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, हो गए कितने हो गए, 1 2 3 4 5, एक और आएगा B में, एक और यहाँ आएगा, तो ये बनेगा BOH होल थ्राइस, दैट इज एक्चुअली H3BO3 बन गया ना। ये तो हमने करना नहीं है। आपके पास प्रोडक्ट क्या बना, सेम वापस आपके पास ये प्रोडक्ट बना ना। आप बेटा क्या बनाएंगे, RCH डबल बॉन्ड CH और यहाँ OH, ये इधर ये इधर है ना। तो इसलिए मैंने वो सेटअप काट दिया क्योंकि वो बाद में डिफिकल्टी करेगा, इसलिए बेटा मैंने डायरेक्टली ये दे दिया। ऐसा नहीं कि वो नहीं कर सकते, वो भी कर सकते, ये वही कर रहा था, लास्ट टाइम हमने किसी और तरीके से किया था। नेक्स्ट मेथड बेटा, फ्रॉम मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स और देयर कैल्शियम salts, या तो बेटा मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड यूज करेंगे या क्या यूज करेंगे, कैल्शियम साल्ट्स होती है। अब ध्यान रखो, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे आसान जो होता है वो होता है HC डबल बॉन्ड OH। कौन सा कंपाउंड है ये, फॉर्मिक एसिड, ठीक है ना। हमेशा जब आप मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे तो तब बेटा आप 2 मॉलिक्यूल्स लोगे, क्या लोगे, आप क्या करेंगे, इन दोनों को बेटा हीट हम लोग करेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं ड्राई डिस्टिलेशन। क्या कहते हैं, ड्राई डिस्टिलेशन। यूजुअली मैंगनीज ऑक्साइड की वजह से 573 केल्विन पर हीट करते हैं। तो होता क्या है, एक से H जाएगा, एक से बेटा OH जाएगा, ठीक है। साथ में जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो यहां से बेटा कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज करता है। क्या करता है, जरूरी नहीं है, अगर यहां से OH तो कार्बन डाइऑक्साइड दूसरे वाले से, बचा क्या, H लोअर वाले को देख लो, C डबल बॉन्ड O और बेटा H प्लस बच जाएगा H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। एक्चुअली H2CO3 बचता है और वो H2CO3 बेटा ब्रेक हो जाता है किसमें, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में। अब ध्यान रखो, अगर बेटा इस तरह से करें CH3 C डबल बॉन्ड OH, जरूरी नहीं इसी तरह से लिखें, इसमें रिवर्स में OH C डबल बॉन्ड OH, यानी कि एक मॉलिक्यूल फॉर्मिक एसिड लेंगे और दूसरा कोई भी एसिड लेंगे, जरूरी नहीं एसिटिक एसिड, यहां पर बेटा प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड, पेंटानोइक एसिड, अदर देन फॉर्मिक एसिड लेंगे, तब क्या होगा, यहां से OH, यहां से बेटा H, फिर यहां से ये वाला पोर्शन निकल जाएगा, क्या बना, अंडर सिमिलर कंडीशंस शाबाश, CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस H2O प्लस बेटा कार्बन डाइऑक्साइड। याद है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग 2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स लें, CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस HO डैश C डबल बॉन्ड O एंड H, अंडर सिमिलर कंडीशन इसको भी हीट करें तो अब क्या होगा, और इसको हिट इसको भी यहां पर कोई और कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे एसिटिक एसिड लेंगे, तो यहां से बेटा OH, यहां से H बन गया वाटर, फिर इसको यहां से निकाल देंगे, बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाट इज प्रोडक्ट, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। समझ आया, यानी कि अगर हम लोग 2 मोल फॉर्मिक एसिड लेंगे तो फॉर्मेल्डिहाइड मिलेंगे, अगर हम लोग एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक फॉर्मिक एसिड लेंगे तो कोई भी एल्डिहाइड मिल सकता है, लेकिन अगर हम 2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स को लेंगे तो बेटा कीटोन बन जाएगा, C डबल बॉन्ड OH, यहां पर फिर H, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, लिख सकते हैं। व्हाट इज ए साल्ट, साल्ट वो कंपाउंड होता है जब हम H को रिप्लेस करेंगे किसी मेटल से। अगर बेटा यहां पर H को मैं रिप्लेस करूं Na से तो ये बनेगा सोडियम साल्ट, अगर K से करूंगा तो पोटेशियम। लेकिन बेटा अगर मैं कैल्शियम से करूं तो कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, तो वो बेटा 2 के साथ बॉन्ड बनाएगा,
Is that clear? Now this compound is called as calcium फॉर्मेट। अगर मैं कैल्शियम फॉर्मेट को बेटा ड्राई डिस्टिल करूं, ड्राई डिस्टिलेशन करूं, तो क्या होगा? तो ध्यान रखना, यहां पर ये सारा पोर्शन बेटा रिमूव हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना। अब बेटा यहां पर क्या बचा? H C डबल बॉन्ड O एंड H, ठीक है। तो फॉर्मेट ऐड निकल। लेकिन बेटा अगर मैं दूसरा कंपाउंड ऐसे ले लूं H C डबल बॉन्ड O O, यहां पर H C डबल बॉन्ड O O, यहां पर थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा, यहां CH3 ले लूं, यहां कैल्शियम यूज करूं और साथ में इसके साथ O C डबल बॉन्ड O H O C डबल बॉन्ड O एंड H यूज करूं, तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? इस केस में क्या प्रोडक्ट? थोड़ा सा और चेंज करना है, ध्यान रखो। सपोज करें मैं ये भी यूज नहीं कर रहा, मैं एक ही कंपाउंड यूज करता हूं, कैल्शियम एसिड यूज करूंगा, तब क्या होगा? तो कैसे? अगेन बेटा ये प्रोडक्ट निकल जाएगा। अंडरस्टैंड करना, और बाद में एक क्वेश्चन है, यहां ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे, ठीक है। क्या बना प्रोडक्ट? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। इज दैट क्लियर? अब बेटा मैं क्या करता हूं, एक मॉलिक्यूल लेता हूं कैल्शियम एसिड का, एक मॉलिक्यूल लेता हूं कैल्शियम फॉर्मेट का, तो क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O O CH3 C डबल बॉन्ड O O, यहां कैल्शियम एसिड प्लस CaO C डबल बॉन्ड O H O C डबल बॉन्ड O एंड H, इसकी भी बेटा करते हैं ड्राई डिस्टिलेशन। क्या करते हैं? व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? बहुत सारे प्रोडक्ट नहीं, इसमें एक तो वो बनेगा। एक प्रोडक्ट तो मिलेगा कैसे? ट्वाइस CaCO3 निकल जाएगा। एक तो बेटा ये मिल जाएगा, मिल सकता है ना। CaO दो बार है ना, Ca और Ca कितने बार हो गए? 2 टाइम्स। फिर कार्बन कितनी बार हो गए? 2 बार। ऑक्सीजन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और तो O3 हो गया। अब बेटा साथ में क्या मिला? साथ में मिला 2 टाइम्स CH3 C डबल बॉन्ड O और H, ये कंपाउंड। लेकिन क्या बेटा ये मैंने तब मान लिया जब मेरे पास एक कैल्शियम का साल्ट था, किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरा फॉर्मिक एसिड का। क्या ये दोनों इस तरह से भी रिएक्ट नहीं कर सकते, ताकि इसके ही मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करें? तो फिर यहां पर इन एडिशन टू दिस, यहां पर तो बेटा एक प्रोडक्ट ये भी पॉसिबल है या नहीं? और यहां पर क्या यही दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट नहीं कर सकते? इसीलिए बेटा यहां पर एक और प्रोडक्ट जो है वो हमारा ये भी पॉसिबल है। इसीलिए बेटा कैल्शियम साल्ट्स उतना प्रेफर नहीं किए जाते, कैल्शियम साल्ट्स उतना प्रेफर नहीं किए जाते हैं। और इस मेथड में मेनली जो कंपाउंड इजीली प्रिपेयर होता है या अच्छी yield में होता है वो सिर्फ फॉर्मेल्डिहाइड होता है। नेक्स्ट मेथड, बाय अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ जम डाइहैलाइड्स। अब बेटा हमने पढ़ा था 2 तरह के हैलाइड्स होते हैं, डाइहैलाइड्स, एक जेमिनल और एक विस्नल। जेमिनल का मतलब होता है जब एक ही कार्बन के साथ 2 हैलोजन हो, और विस्नल का मतलब होता है जब 2 एडजेसेंट पर हो। तो यहां पर आपने याद रखना कौन सा हैलाइड यूज करना है? जेमिनल। अब ध्यान रखना, सबसे पहले जो एग्जांपल हम लोग लेंगे वो है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहां पर Br, यहां पर Br, एक ही कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, तो इसको बेटा हम लोग लिखेंगे 1,1 डाइब्रोमोएथेन। अगर इस कंपाउंड को हम लोग हाइड्रोलिसिस करें, और हमने पढ़ा है अल्काइल हैलाइड्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत इजीली हो जाती है, तो इसलिए क्या होगा 2 टाइम्स Na यूज करके मैं Br को निकाल सकता हूं,
ट्वाइस NaBr और हमें जो कंपाउंड मिलेगा दैट विल बी CH3C, यहां OH, यहां H और यहां OH। लेकिन अगेन सुपरबिटेट का मतलब होता है बेटा कंपाउंड अनस्टेबल है, ये वाटर लूज करेगा और हमें कंपाउंड मिलेगा CH3C डबल बॉन्ड O एंड H। आप बेटा ध्यान रखो, क्यों यहां से H और यहां से OH, और ये कंपाउंड जो है ये अल्डिहाइड है और ये कंपाउंड जो है ये जम डाई ब्रोमाइड है। ठीक है, अगर बेटा मैं इसके बदले में ऐसा कंपाउंड ले लूं CH3C, ध्यान रखना ये कौन सा जरूरी है कि ब्रोमीन ही होना चाहिए, क्या क्लोरीन नहीं हो सकता? हो सकता ना। अब बेटा इसको वापस ट्रीट करेंगे 2 टाइम्स NaOH के साथ एक्वस। इस रिएक्शन को बेटा हीट भी नहीं करना पड़ता, नॉर्मल कंडीशन में हो जाती है NaCl। अब क्या होगा, एक OH यहां एक OH यहां, तो इसलिए बेटा CH3C यहां OH यहां OH और यहां पर CH3। अगेन ये कंपाउंड अनस्टेबल। अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे लिखें तो उसका मतलब होता है मोलर कंसंट्रेशन, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका मतलब होता है अनस्टेबल। एक जगह से H एक जगह से OH, तो इसलिए बेटा यहां से माइनस वाटर और यहां पर जो कंपाउंड CH3C डबल बॉन्ड O और यहां पर बेटा वापस CH3 और ये स्टोन। तो क्या यहां पर मैं लिख सकता हूं कि जो टर्मिनल वाले ब्रोमाइड्स होंगे वो अल्डिहाइड्स देंगे और जो नॉन टर्मिनल होंगे वो कीटोन्स देंगे। तो इसलिए बेटा यहां पर अगेन नोट लिखेंगे, टर्मिनल जेमिनल डाइहैलाइड्स प्रोड्यूस aldehydes while non-terminal produce ketones। तो कॉपी कीजिए, from aromatic hydrocarbons। ठीक, अब बेटा ध्यान, सबसे पहले बाय ऑक्सीडेशन, किससे? बाय। अब बेटा ध्यान रखो, यहां पर हम लोग सिंपलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड जो लेंगे वो लेंगे बेटा टॉलुइन। कौन सा कंपाउंड? ये कंपाउंड टॉलुइन। अगर इस टॉलुइन को हम लोग ऑक्सीडाइज करते हैं, यानी कि इसके साथ ऐड करते हैं ऑक्सीजन, अब क्वेश्चन होता है ये ऑक्सीजन कहां से आता है? ये ऑक्सीजन आएगा एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन सा होता है? K2Cr2O7 H पॉजिटिव, KMnO4 H पॉजिटिव भी और KMnO4 OH नेगेटिव भी, फिर HNO3 और फिर जोनस रिएजेंट CrO3, लेकिन साथ में बेटा सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है ना, ये जोनस रिएजेंट। इनमें से कोई भी सब्सटेंस ये दोनों आपस में रिएक्ट करके नाइट्रिक एसिड करके O देंगे। यहां पर बेटा 2 टाइम्स ऑक्सीजन, कितने टाइम्स? वो 2 टाइम्स ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को यहां से रिमूव करते हैं, 2 हाइड्रोजन को, 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? H2O। अब आप कहेंगे सर दूसरे की क्या जरूरत पड़ी? वो मैं यहां बताता हूं। जब 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे तो कार्बन के पास तो एक ही हाइड्रोजन बचेगा, लेकिन कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4, तो दूसरी 2 वैलेंसीज के लिए दूसरा ऑक्सीजन चाहिए, और इसलिए बेटा यहां मिलेगा C डबल बॉन्ड O। लेकिन अंडर रिएक्शन कंडीशंस जब भी आपको अल्डिहाइड मिलेगा और आपके पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, ये बनता नहीं है। ये हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं कि जब भी आपके पास अल्डिहाइड होगा और आपके पास एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, वो बेटा फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन होगी और ये हमें कंपाउंड देगा
C डबल बॉन्ड O और OH, यानी कि यहां पर हमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा एंड दिस इज बेंजोइक एसिड। ये कंपाउंड हमें मिल सकता था, लेकिन क्योंकि आल्डिहाइड्स आर ससेप्टेबल टू ऑक्सीडेशन, तो वो इजीली बेटा ऑक्सीडाइज हो जाते हैं फ्रॉम आल्डिहाइड्स टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो ये बेटा है अनस्टेबल। तो क्या है? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करें, अगर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करेंगे इवन देन ये बेटा कन्वर्ट हो जाता है। किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को अगर आप यूज करेंगे ये कन्वर्ट हो जाता है। पिछली बार हमने लिखा था वीक तभी यूज करते हैं ताकि ये ना बने। कहां पर? जो इससे क्योंकि उसमें अल्कोहल होता था। वीक फिर भी इसको रोक पाएंगे, लेकिन अब आप स्ट्रॉन्ग यूज करोगे तो किस में कन्वर्ट? अब क्वेश्चन क्या होता है, अगर आप वीक करेंगे तो बेटा वो मिथाइल ग्रुप को ही रिएक्ट नहीं करता। वहां पर क्या होता था, अल्कोहल में क्या होता था, आपके पास RCH2OH होता था। अब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो यहां से H और यहां से H निकालता था, लेकिन वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो अल्केन वाला पार्ट है या जो अल्काइल वाला पार्ट है इसके साथ रिएक्ट नहीं करते, इसलिए बेटा यूज करना पड़ता है स्ट्रॉन्ग। अब करते क्या है, अगर बेटा हमें रिएक्शन को इस स्टेज पर स्टॉप करना है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्पेशल रिएजेंट्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? स्पेशल रिएजेंट्स यूज करते हैं जो बेटा अल्काइल ग्रुप के साथ रिएक्ट करके एक स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं विच इज रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन। क्या करते हैं? स्पेशल रिएजेंट्स यूज करते हैं जो किसके साथ रिएक्ट करेंगे, अल्काइल ग्रुप के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, एक स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं। और वो स्टेबल कंपाउंड क्या होता है, रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन। और फर्दर उसकी जब रिएक्शन की जाती है सुटेबल, तो बेटा वो हमें अल्डिहाइड देता है। अब क्वेश्चन होता है कि कैसे, ध्यान रखो यहां पर। नंबर फर्स्ट, विद CrO3 in presence of CH3CO whole twice O. This is chromium oxide in presence of acetic anhydride। क्या है? क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, अब ध्यान रखो बेटा होता क्या इस रिएक्शन में। सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे यही टॉल्यूइन CH3। ये बेटा ऑक्सीजन को यूज करेगा। ये ऑक्सीजन आएगा कहां से, ये ऑक्सीजन आएगा क्रोमियम ट्राइऑक्साइड से। तो यहां पर लिख दूंगा मैं CrO3 ओब्लिक CH3CO होल ट्वाइस O। सबसे पहले यहां से दो ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन और यहां से एक ऑक्सीजन क्या रिमूव करेंगे, वाटर। अब बेटा यहां पर ध्यान रखना, ये बेंजीन रिंग, यहां पर बचा सेम C, मैं H इधर लिख दूंगा। यहां तक कोई डिफिकल्टी? अब बेटा इस ग्रुप को देख लो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, एसिटिक एनहाइड्राइड, और साथ में बेटा यहां पर एक O मैं यहां लिख दूंगा। अगर इसको मैं ट्वाइस O कर दूं तो क्या मैं यहां एक और O लिख सकता हूं? इसके पास तो अपना एक है, ये तो हटा दो आप, एक के पास तो O है ना, ये वाला, ट्वाइस यहां यूज करूंगा, एक यहां पर भी आएगा। अब ये बेटा यहां पर बॉन्ड बनाएगा, एक इस तरह से O C डबल बॉन्ड O CH3, दूसरा यहां पर C डबल बॉन्ड O CH3। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज जेमिनल डाई एसिटेट। लिख सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O एंड O। क्या ये एसिटेट ग्रुप नहीं है और एक ही कार्बन पर दो नहीं है, तो क्या बना, और बेटा ये एक स्टेबल कंपाउंड होता है। अब उसके बाद क्या करेंगे, इस कंपाउंड की आगे जाके हाइड्रोलाइसिस करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। जब आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये बॉन्ड बेटा यहां से ब्रेक करते हैं, इस साइड में H, इस साइड में OH, इस साइड में H, इस साइड में
OH, तो क्या -2 टाइम्स CH3COOH लिख सकते हैं बेटा? यहां CH3 C डबल बॉन्ड OH, CH3 C डबल बॉन्ड OH, यहां क्या करूं? 2S। आगे क्या प्रोडक्ट मिलेगा? एक बेंजीन मिलेगी उसके ऊपर 2H माइनस C। और इस बेंजीन के ऊपर C, इधर H, इधर OH, इधर OH, तो ये तो जन्म से अनस्टेबल था ना? अगर ये अनस्टेबल है तो ये क्या करेगा? कहता मुझे ऐसे नहीं रहना है, मुझे इस मुसीबत से आजाद करो। तो मुसीबत से आजाद कैसे करना है? इधर वाटर निकाल देंगे और इसको लेके जा, अब तू इस कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाए, C डबल बॉन्ड O एंड H एंड दिस कंपाउंड इज बेंजल डाइड। समझा? तो इस तरीके से जो बेंजल डाइड यहां पर कन्वर्ट हो जाता था किसमें? एसिड में। अब बेटा वो किसमें कन्वर्ट हुआ? बेंजल डाइड में। और इस जेमिनल डाइस्टेट ने इसकी फर्दर रिएक्शन बेटा स्टार्ट की। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, सपोज करें आपके पास ये नहीं है, आपके पास बेटा ये ग्रुप है CH2 CH2 CH3, इसकी रिएक्शन करनी है तो क्या करोगे? कीटोन बनेगा है? नहीं बेटा, हमेशा एंड कार्बन पर, जो एंड कार्बन होगा ना उसी की ऑक्सीजन होगी और आपको अल्डिहाइड ही मिलेगा, कीटोन नहीं मिलेगा। ये याद रखना, इसलिए नोट लिखना। क्या लिखोगे यहां पर बेटा? ध्यान रखो, ये टॉल्यूइन है या जिसको मिथाइल बेंजीन कहते हैं, तो नोट में लिखेंगे इफ alkyl group attached to benzene is other than methyl, then and carbon of chain gets oxidized to dash CHO ग्रुप। यानी कि इस मेथड में आपको बेटा अल्डिहाइड ही मिलेगा, इस मेथड में आपको कीटोन नहीं मिलेगा। अंडरस्टूड? अब इसी का सेकंड पार्ट, नंबर सेकंड, विद क्रोमाइल क्लोराइड। व्हाट इज क्रोमाइल क्लोराइड? CrO2 Cl2, ये कंपाउंड होता है। ठीक है, आप बेटा ध्यान रखना, इस क्रोमाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर आपने ध्यान रखना। क्या होता है? Cr, यहां बॉन्ड, यहां बॉन्ड, यहां बॉन्ड और यहां बॉन्ड। ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे इसकी ऑक्सीजन टैक्स, इसकी कितनी? -2, इसकी कितनी? -1। निकालो, x -4 -2 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 6। यानी कि इसका मतलब इस मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन ने 6 बॉन्ड बनाए, सॉरी क्रोमियम ने 6 बॉन्ड। तो इसका मतलब एक ऑक्सीजन पहले यहां क्लोरीन और क्लोरीन। ये तो हमें पता है कि क्लोरीन तो डबल बॉन्ड बनाता नहीं है, इसलिए बेटा ऑक्सीजन नहीं बनाए होंगे। ये स्ट्रक्चर है किसका? एक्चुअली ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, ये स्ट्रक्चर है, इतना अपने ध्यान रखना। अब बेटा इसी कंपाउंड को मैं वापस यूज करूंगा यहां पर, बेंजीन, यहां टॉल्यूइन। ठीक है, इसको ट्रीट करेंगे CrO2 Cl2 के साथ। अब बेटा ध्यान रखना, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट करेंगे, कहां? तो फिर क्या होगा? इसका चार्ज पॉजिटिव, इसका चार्ज यहां से एक हाइड्रोजन इस O पर बेटा शिफ्ट करते हैं। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? यहां बेंजीन आएगा, यहां पर बेटा CH और H बच जाएगा, एक H में शिफ्ट करा ना, कहां शिफ्ट किया? अब बेटा ध्यान रखना, यहां पर O, ठीक है, डैश Cr OH
और साथ में Cl। क्यों? अटैच O हो रहा है नेगेटिव कार्बन के साथ। जो दूसरा O है H है वो बेटा यहां अटैच है। आपकी मर्जी है, इधर भी बॉन्ड शिफ्ट करो, इधर भी बॉन्ड शिफ्ट करो। डबल बॉन्ड था ना, दो में से एक के साथ H ऐड करो और दूसरा ऑक्सीजन बेटा कार्बन के साथ शिफ्ट करो, क्योंकि कार्बन की एक वैलेंसी कम की। अब बेटा इसका दूसरा मॉलिक्यूल वो क्या करेगा, वो यहां पर वापस O Cr OH और Cl 2 क्यों? हाँ सॉरी, यहां Cl2 यहां Cl2 हो गया बेटा। इस तरह से क्या एक सिमिलर ऐसा कंपाउंड नहीं मिला? हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। अब बेटा इस कंपाउंड की वापस हाइड्रोलाइसिस कर, अब ध्यान रखना एक H फिर कम हो जाएगा क्योंकि आपने H वहां शिफ्ट किया। अब यहां पर इसकी वापस हाइड्रोलाइसिस करो, 2 टाइम्स H2O इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। तो बेटा यहां से बॉन्ड ब्रेक करो, यहां से बॉन्ड ब्रेक, इधर H इधर OH, इधर H इधर OH, तो क्या बचेगा? Cr OH होल ट्वाइस Cl2, Cr OH और OH, यहां पर भी OH और दो बार, तो बेटा ये 2 टाइम्स माइनस कौन सा प्रोडक्ट साथ में? बेंजीन रिंग। यहां पर बेटा C, यहां H, यहां OH, यहां OH, तो सिमिलर रिएक्शन यहां पर भी होगी। ये बेटा माइनस वाटर लूज करेगा और कौन सा प्रोडक्ट? बेंजीन रिंग। और यहां पर बेटा C एक साइड में डबल बॉन्ड O और एक साइड में H, और ये कौन सा कंपाउंड है? ये अल्डेहाइड, और वो भी कौन सा? बेंजल्डेहाइड। ठीक है, और याद रखना जो ब्रोमाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन है दिस इज नोन एज इटार्ड्स रिएक्शन। आज इतना ही, बाकी बेटा करके छोड़ो।